कब आएगी किसको मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए। स्वामी पेरियार साहब नाम भी कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को तो एक दिखाई देता है, बस नाम भी किसी ने सुना नहीं होगा। स्वामी पेरियार साहब अपने अंतिम क्षण में उनको ग्लूकोज लगा था, तो ग्लूकोज लगा के वो यहां पर मंच पर आ गए, और मंच पर आकर ग्लूकोज लगे लगे बोल रहे थे तो वो बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में थोड़ी देर में उसको होश आया तो फिर बोलने लगे। ऐसे लोगों को तुम जानते हो कि जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, मानवता को जगाने के लिए और तुम लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम किया, कि जानते हो क्या? जयंतियां हम मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती क्यों मनाई जाती है? महर्षि वाल्मीकि से आपका संबंध क्या है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। 70 सालों में आपके नेताओं ने आपको बताने का काम नहीं किया, क्योंकि वो अंगूठा थम्सअप, कैसे थम्सअप वाले क्या है, नेता थम्सअप वाले हैं, तो हमारे समाज का क्या होगा, भला होगा क्या? इसलिए सम्मान समारोह हुआ है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए युवाओं को मंच पर बैठना चाहिए, और इसलिए इन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि ये अंगूठा टेक नहीं होंगे तो ये भविष्य का निर्माण करेंगे, ये समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे, इनका सम्मान होना चाहिए। 70 सालों में अंगूठा छाप नेताओं ने इस देश का सत्यानाश कर, इस देश के अंदर वाल्मीकि जाति के लोगों तुम्हारा बेड़ा गर्क करने का काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आज हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए आरएसएस भाजपा ने कितने कार्यक्रम लगाए, अखबार में आया है, पढ़ लेना। और वो लगाते हैं दुश्मन है हमारे। भाई एक बात सुनिए, ये कमिश्नर साहब का ऑफिस, ये हमारे बीच में डीएम साहब सामने बैठते हैं, ये सारे अधिकारी बैठते हैं लाइन से, ये सारे अधिकारी बैठते हैं, इसलिए इस यहां से बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने एक कार्यक्रम में देखा, बड़े बड़े नेता थे, नाम लूंगा तो बहुत हो जाएगा, तो यहां पर जब पुलिस खड़ी थी तो वो मेरे से कहने लगा मुझको तो हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। एक नेता कह रहा था कि मुझको हार्ट में प्रॉब्लम है, दूसरा कह रहा कि मेरा बीपी बढ़ गया, और कुछ धीरे धीरे चल के बोलने की हिम्मत नहीं। मैं प्रशासन के सामने बोलता हूं, मैं इस कमिश्नरी से बोलता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये हिंदू विश्व परिषद के लोग, ये लोग हमारे पक्के दुश्मन हैं। इन लोगों ने हमारा सत्यानाश किया है, इन लोगों का पीछा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इन्हीं लोगों ने वाल्मीकि को प्रसारित करके 1925 को लाहौर से लेकर पंजाब तक इन लोगों ने हमारे बीच में प्रचार प्रसार किया। ये बात सही है कि नहीं है? इतिहास के माध्यम से बता रहा हूं, ये बात मैं इतिहास के माध्यम से बता रहा हूं। सन 1925 में लाहौर के अंदर जो हिंदू महासभा का कार्यालय था, उस कार्यालय के जनरल सेक्रेटरी, भारत के हिंदू महासभा भारत के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? चलो बताओ। हम तो जयंती मनाएंगे, हमको पता नहीं। 1925 में पंडित अमीचंद शर्मा, जो हिंदू महासभा का जनरल सेक्रेटरी, जिसको मेरी बात पे डाउट हो भैया जानकारी कर लेना, क्योंकि मैं एक चीज मुझको याद आ रही है। एक बड़े नेता का पांडव नगर में सभा चल रही है, और उसने वहां पर जब अपना भाषण कर रहा था तो भाषण करते समय उसने बहुत गलत चीजें बता दी। मैंने पूछा, ये तो आपने गलत बता दिया लोगों को, इससे तो समाज समस्या में आ जाएगा। आप प्रबोधन कर रहे हैं, ये लोग आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपने उनको गलत मैसेज दे दिया, गलत डाटा दे दिया। वो कहें कि क्या आप चौधरी साहब कहां चक्कर में पड़ रहे हो? हमने बोला ना कि हाँ बोला, इन लोगों ने उस तक किया, बोले कि नहीं किया, तो इनको कौन सा पता मैंने गलत बोल दिया। ये नेता, ये आपके नेता हैं, तो सामने पब्लिक जो बैठी है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं कि इस देश के अंदर में ये जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इस देश में ये मेहतरानी रही, बल्कि इस देश की रानियां बने। इसलिए मैं बोल, ये देश की मेहतरानियां नहीं, ये रानियां बननी चाहिए, और इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। इसलिए
बाबा साहब ने कहा कि एक संदेश हो मेरे भाइयों, इसे जरूर निभाइयो, तारे लड़के पढ़े ना पढ़े, इन लड़कियों ने जरूर पढ़ाइयो, इन लड़कियों ने सम्मानित। और आप